झारखंड के दिग्गज नेता गुरुजी शिबू सोरेन के निधन पर पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि, सुनाई निजी जुड़ी यादें। एनआईटी फरीदाबाद से विधायक रहे नीरज शर्मा ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता गुरुजी शिबू सोरेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने गुरुजी को देश की राजनीति का मजबूत स्तंभ बताते हुए उन्हें संघर्ष, सादगी और समर्पण की प्रतिमूर्ति कहा। उन्होंने कहा कि गुरुजी केवल एक राजनेता नहीं बल्कि झारखंड आंदोलन की आत्मा थे। उन्होंने झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा और संघर्ष सदा अमर रहेंगे। गुरुजी के साथ बिताए पलों को उन्होंने साझा किया। भावुक नीरज शर्मा ने गुरुजी के साथ बिताए कई व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि जब से वे रांची में मुख्यमंत्री सचिवालय में ओएसडी थे, तब गुरुजी ने उन्हें एक बेटे की तरह स्नेह दिया। उन्होंने कई बार गुरुजी के साथ घर जैसा माहौल महसूस किया। दोपहर का घरेलू भोजन, प्याज के पकौड़े और रांची की सहज सादगी, सभी पल आज स्मृति बन चुके हैं। नीरज शर्मा ने एक विशेष किस्सा भी साझा करते हुए कहा कि तमाड़ उपचुनाव के समय जब मैंने अपना इस्तीफा दिया था ताकि चुनाव की तैयारियों में मैं पूरी तरह लग सकूं, तो गुरुजी बोले, बेटा तेरा शरीर मोटा है, आईबी की रिपोर्ट है, वह कैनबम आ सकता है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे माता पिता को क्या जवाब दूंगा। यह सोचने का अंदाज आज की स्वार्थी राजनीति में दुर्लभ है। गुरुजी का राजनीतिक जीवन। गुरुजी शिबू सोरेन के राजनीतिक जीवन बिहार विधानसभा, झारखंड विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तक फैला रहा। उन्होंने जनजातीय अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय की बुलंद आवाज बनकर संघर्ष किया। वह जनता के सच्चे सेवक थे जिनका जीवन सादगी से भरा था। कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि। पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने कांग्रेस पार्टी और टीम पंडित जी की ओर से गुरुजी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि परमपिता परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनकी बनाई हरी भरी बगिया को सदैव फलती फूलती रखें। नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा, एनआईटी 86 फरीदाबाद। आज बड़ा ही दुख का विषय है। हमारे आपके सबके प्रिय, देश की राजनीति में बहुत अहम स्थान रखने वाले गुरुजी के नाम से जो मशहूर थे, झारखंड में जिनको दिसोम गुरु कहा जाता था, झारखंड में जिनको भगवान के बाद का दर्जा प्राप्त था, वो गुरुजी शिबू सोरेन जी हमारे बीच में नहीं रहे। स्वास्थ्य कारणों से लगभग 81 साल की आयु में उनका निधन हो गया। परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे, प्रभु से यही मनोकामना है। गुरुजी बिहार विधानसभा, झारखंड विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, कई सदनों के सदस्य रहे। संघर्ष की जीवनी रही और झारखंड को अलग राज्य बनाने में गुरुजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। गुरुजी के साथ भी काम करने का मौका मिला। बहुत सी यादें हैं गुरुजी के साथ की कि वो उनके साथ हम मुख्यमंत्री सचिवालय में ओएसडी थे। कभी उन्होंने नहीं सोचा कि ये हमारा मताहत है, मुख्यमंत्री के नीचे काम करने वाला व्यक्ति है। अपने बेटे की तरह प्यार दिया और गुरुजी के साथ याद आएंगी उनके साथ जो अमृत समान भोजन करने को मिलता था। जब भी रांची में रहे, दोपहर का भोजन अकेले नहीं किया। वो हरा साग, दाल, चावल, मिष्टी दही, शाम के समय प्याज के पकोड़े, अनेकों अनेक यादें हैं। पर एक किस्सा मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ, जो ये दर्शाता है कि आज के राजनीतिक जीवन में नेता जितने स्वार्थी हो चुके हैं, गुरुजी ऐसे स्वार्थ से लाखों कोस दूर थे। जब मैं ओएसडी था, गुरुजी ने तमाड़ का
उपचुनाव लड़ना था। उसी समय फरीदाबाद से काफी साथियों के साथ स्वर्गीय बाबूजी पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी, हमारी माता जी सब रांची आए, देवघर बाबा के दर्शन करने गए। शायद सितंबर का ही महीना था या अक्टूबर का महीना था। जब हमने देखा चुनावी रणबेला बज चुकी है, तो हम गुरुजी के पास अपना इस्तीफा लेके गए। हमने कहा गुरुजी, अब तमाड़ का चुनाव है, राज्य में आचार संहिता लग गई है और आप हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए। अब हम रांची में ना बैठ के तमाड़ में बैठ के आपके चुनाव की व्यवस्था देखेंगे। वो मैंने डायरी में ये वर्णन भी लिखा हुआ है कि जो मेरी जिंदगी के अनमोल क्षण हैं, जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, उनमें से एक किस्सा ये भी है। गुरुजी इस्तीफे को देख के एकदम बोले कि बेटा, तेरा तो शरीर मोटा है, आईबी का रिपोर्ट आया है, कैन बम आ गया है उस एरिया में, कल को किसी ने कैन बम उड़ा दिया तो तू तो भाग भी नहीं पाएगा। तुम्हारा माँ बाप मिलके गया था अभी, उनको हम क्या जवाब देंगे। आज के दौर में जब नेता ये सोचता है कि चुनाव में मेरा सब कुछ लग जाए, किसी से मुंह ममता नहीं होती, ममता होती है तो एक चीज से होती है, मैं चुनाव कैसे जीतूं। उस समय भी गुरुजी को चिंता ये थी कि जिन्होंने मेरे साथ काम किया, जो मेरे मताहत हैं, मैं उनके बारे में कैसे सोचूं। ऐसे थे महान गुरुजी हमारे स्वर्गीय, बड़े दुखी हृदय से लगाना पड़ेगा, शिबू सोरेन जी। बहुत जिंदगी की खट्टी मीठी यादें हैं, कुछ और पलों के भी आगे बताऊंगा। एक सपना उनका हमारा जरूर पूरा नहीं हो पाया। उनका बहुत मन था जब पंडित जी मंत्री थे, चंडीगढ़ आऊं, मैं रहूं। समय की व्यस्तता थी, हालांकि चाणक्यपुरी बहुत समय रह के गए मेरे पास हरियाणा निवास में। आज बड़े भारी हृदय से मैं 3 पंडित जी अपने साथियों कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुरुजी को शत शत नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं और परमपिता परमात्मा से यही दुआ है कि प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और जो वो हरी भरी भगिया छोड़ के गए हैं उसको सदैव ऐसे ही रखे। ओम शांति शांति शांति।